नमस्कार फ्रेंड्स, आपका दृष्टि करंट अफेयर्स से टुडे में आपको स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से देश में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम के लिए मंजूरी दे दी है। प्रमुख बिंदु भारत सरकार द्वारा अगले 6 वर्षों में सेमीकंडक्टर्स और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु 76,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। यह कार्यक्रम सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइन के क्षेत्र में कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माण में एक नए युग की शुरुआत करेगा। कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन सेमीकंडक्टर फैब्स, सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र और डिस्प्ले फैब्स, डिस्प्ले निर्माण संयंत्र। भारत में सेमीकंडक्टर फैब तथा डिस्प्ले फैब की स्थापना की योजना उन आवेदकों को परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो पात्र पाए गए हैं और जिनके पास प्रौद्योगिकी के साथ साथ इस प्रकार की अत्यधिक पूंजी वाली तथा संसाधन केंद्रित परियोजनाओं के निष्पादन की क्षमता है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर भूमि एवं सेमीकंडक्टर ग्रेड वाटर जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे वाले हाईटेक क्लस्टर स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करेगी। सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी SCL, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी SCL के आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण हेतु आवश्यक कदम उठाएगा। यह मंत्रालय ब्राउनफील्ड संयंत्र के आधुनिकीकरण हेतु एक वाणिज्यिक फैब पार्टनर के साथ SCL के संयुक्त उद्यम की संभावनाओं की तलाश करेगा। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, आर्ट सेंसर, MEMS सहित फैब तथा सेमीकंडक्टर ATMP OST इकाइयाँ। भारत सरकार योजना के तहत स्वीकृत इकाइयों को पूंजीगत व्यय की 30% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार के सहयोग से कंपाउंड सेमीकंडक्टरों और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की कम से कम 15 ऐसी इकाइयाँ स्थापित किए जाने की संभावना है। सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियां डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI योजना के तहत 5 वर्षों के लिए शुद्ध बिक्री पर 6 से 4% पात्र व्यय एवं प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के 50% तक उत्पाद डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट IC, चिपसेट सिस्टम ऑन चिप्स SoC सिस्टम एंड IP कोड तथा सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन हेतु 100 घरेलू कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी और आने वाले 5 वर्षों में 1500 करोड़ से अधिक टर्नओवर हासिल करने वाली कम से कम 20 ऐसी कंपनियों को विकास की सुविधा प्रदान की जाएगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के उत्पादन की एक सतत प्रणाली विकसित करने हेतु दीर्घकालिक रणनीतियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष और स्वतंत्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM स्थापित किया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नेतृत्व सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्र से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञ करेंगे। यह सेमीकंडक्टरों एवं डिस्प्ले प्रणाली पर आधारित योजनाओं के कुशल तथा सुचारू कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। सेमीकंडक्टरों एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए व्यापक वित्तीय सहायता PLI के तहत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण PLI के लिए
आईटी हार्डवेयर स्पेक्स योजना और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर एएमसी 2.0 योजना के लिए 55,392 करोड़ 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रोत्साहन सहायता को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एससीसी बैटरी, ऑटो घटकों, दूरसंचार तथा नेटवर्किंग उत्पादों, सौर पीवी मॉड्यूल एवं व्हाइट गुड्स सहित संबद्ध क्षेत्रों के लिए 98,000 करोड़ 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पीएलआई प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। सामरिक महत्व इसका क्या है? वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में अर्धचालक और डिस्प्ले के विश्वसनीय स्रोत सामरिक महत्व रखते हैं, जो महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। रोजगार, यह देश के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के लिए अत्यधिक कुशल रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। गुणक प्रभाव, सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले प्रणाली के विकास का वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ गहन एकीकरण के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। आत्मनिर्भरता, यह रणनीतिक महत्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता के इन क्षेत्रों में भारत के तकनीकी नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्या आप अवगत हैं? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र वर्ष 2023-24 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। घरेलू उत्पादन वर्ष 2014-15 में 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में लगभग 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर 25% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर हो गया है। इस उत्पादन का अधिकांश भाग भारत में स्थित अंतिम असेंबल इकाइयों अंतिम मील उद्योग में होता है। आवश्यकता, राष्ट्रीय सुरक्षा का विचार, अधिकांश चिपों के साथ ही भारतीय संचार और महत्वपूर्ण प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले घटकों का आयात किया जाता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को बाधित कर सकता है, क्योंकि विनिर्माण के दौरान गुप्त सूचनाओं को चिपों में प्रोग्राम किया जा सकता है, जो नेटवर्क और साइबर सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। आयात में वृद्धि, यह उम्मीद की जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आयात जल्द ही भारत की सबसे बड़ी आयात मद के रूप में कच्चे तेल से आगे निकल जाएगा। कोविड-19 के मद्देनज़र मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन, कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका सहित कई देशों में महत्वपूर्ण चिप विनिर्माण में अवरोध उत्पन्न हुआ है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न हुआ है। चीन विरोधी भावनाओं से लाभ उठाना, भारत चीन संघर्ष और कोविड-19 के मद्देनज़र चीन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के आरोपों के परिणाम स्वरूप कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन को चीन से बाहर स्थानांतरित कर रही हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा, यह घटकों के अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादन को प्रेरित करेगा और समग्र रूप से उद्योग के विकास को बढ़ावा देगा, जिससे मेक इन इंडिया सफल हो सकेगा। वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 को अपनी मंजूरी दी, जो भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की कल्पना करती है। चुनौतियाँ, गैर लाभकारी, भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन की प्रभावशाली वृद्धि के बावजूद उत्पादन इकाइयों द्वारा जोड़ा गया शुद्ध मूल्य बहुत कम है। शुद्ध मूल्यवर्धन 5% से 15% के बीच होता है, क्योंकि अधिकांश घटक स्थानीय रूप से प्राप्त करने के बजाय आयात किए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बाजार में से स्थानीय मूल्यवर्धन मात्र 7 से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अपस्ट्रीम उद्योगों में सीमित स्वदेशी क्षमता, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के युग में उत्पादन के अंतिम चरणों में मूल्यवर्धन बहुत कम है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि अधिक जटिल प्रक्रियाएं जिसमें अधिक मूल्यवर्धन शामिल हैं असेंबली से पहले अपस्ट्रीम उद्योगों में होते हैं। इनमें प्रोसेसर, डिस्प्ले पैनल, मेमोरी चिप्स, कैमरा आदि का उत्पादन शामिल है।
ढलाई कारखानों का अभाव। ढलाई कारखानों अर्धचालक निर्माण संयंत्र जहां माइक्रोचिप्स का उत्पादन होता है की अनुपस्थिति में भारत को विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ढलाई कारखानों की स्थापना के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अधिक के बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है। प्रतिस्पर्धात्मक सुनिश्चित करने के लिए ढलाई कारखानों को लगभग प्रत्येक 18 महीने में नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है उच्च पूंजी मूल्य ह्रास, जो अक्सर उत्पादन लागत का 50 से 60% हिस्सा होता है। आगे की राह क्या हो सकती है? सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव है, जो उद्योग 4.0 के तहत डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण को गति प्रदान कर रहे हैं। नए मिशन को कम से कम अभी के लिए डिजाइन केंद्रों, परीक्षण सुविधाओं, पैकेजिंग आदि सहित चिप बनाने वाली श्रृंखला के अन्य भागों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स स्पेक्स के निर्माण को माइक्रोचिप दिग्गजों को आकर्षित करने के लिए योजना के कुल परिव्यय को मौजूदा 3,300 करोड़ से बढ़ाया जाना चाहिए। भारत के सार्वजनिक उपक्रम जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उपयोग एक वैश्विक प्रमुख की मदद से सेमीकंडक्टर फैब फाउंड्री स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।